आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कोई नाम न हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशी, जिसकी कोई शाम न हो, जिसकी कोई शाम न हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदरणीय फादर जी, सिस्टर्स, गर्ल्स, डॉक्टर और सभी मेडिकल स्टाफ और अदर कर्मचारी, आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मना रहे हैं। यह दिन समर्पित है उन सभी नर्सों को जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए मानवता की मिसाल है। हर दिन पीड़ा में राहत, हर डर से सहारा और हर उम्मीद की किरण, जो हर उम्मीद से विश्वास देने वाली हमारी नर्सेस सचमुच हमारे जीवन की नायिकाएं हैं। आइए हम सब मिलकर आज उन्हें सम्मान देते हुए प्रोत्साहित करें। आइए इस मंगलमय जीवन की शुरुआत हम प्रभु नाम लेते हुए मैं प्रेयर सॉन्ग के लिए बुलाना चाहूंगी लैब एंड एक्सरे डिपार्टमेंट को। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सभी मान्यवरों तथा सभी कर्मचारियों को स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रोग्राम लंबा करने के लिए, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ मैट्रन सिस्टर से मैं फादर जी को फूल देकर स्वागत करें। डॉक्टर प्रीति मैम, जयंती दीदी, डॉक्टर कंबलकर सर, राकेश भैया, डॉक्टर प्रियंका सिमरन, डॉक्टर प्रशिक शुभम, मैट्रन सिस्टर हेलो, सबको थैंक्स। थैंक यू लेंसी दीदी। सिस्टर मेरिया रोज एंड डिम्पल दीदी से वे आए और वर्ल्ड की फर्स्ट वुमन नर्सेस सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माला चढ़ाए और हम सभी के तरफ से उनको सम्मान बढ़ाए। थैंक यू सिस्टर मरिया रोज एंड डिम्पल। अब हमारे बीच में डॉक्टर बनकर सर आए, उनका सत्कार करने के लिए मैं दर्शला से निवेदन करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलित करने के लिए फादर जी, सिस्टर मेट्रन, डॉक्टर प्रीति मैम, सिस्टर लील सी और रीता दीदी। इन सभी मान्यवरों से निवेदन है कि
वे आए और दीप प्रज्वलित करें। धन्यवाद सभी मान्यवरों का। हर मर्ज की दवा इनकी बातों में मौजूद है। हर मर्ज की दवा इनकी बातों में मौजूद है। नर्स के बिना हॉस्पिटल का क्या वजूद है, नर्स के बिना हॉस्पिटल का क्या वजूद है। हाथों में थाए हर मर्ज की दवा, इंजेक्शन जागती है रात भर, फिर भी चेहरे पर हंसी इसके बावजूद भी है, फिर भी चेहरे पर हंसी इनके बावजूद भी है। अब मैं निवेदन करती हूँ विजया दीदी से, वे आगे आए और सभी नर्सों को शपथ विधि ग्रहण करवाएं। सभी नर्सेस से अनुरोध है कि वे अपनी नर्सिंग की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। मैं पूरी निष्ठा से भगवान के सामने और इस सभा के उपस्थिति में अपने जीवन को पवित्रता में गुजारने और अपने पेशे को ईमानदारी से निभाने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं जो कुछ भी निंदनीय और शरारतपूर्ण है उससे परहेज करूंगी। मैं जानबूझकर किसी भी हानिकारक दवा का सेवन नहीं करूंगी और किसी को जानबूझकर कोई हानिकारक दवा नहीं दूंगी। मैं अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखने और उसके स्तर को ऊंचा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगी। मैं अपने मरीजों के सभी व्यक्तिगत और पारिवारिक मामले जिसकी मुझे जानकारी है उसे पूर्ण रूप से गोपनीय रखूंगी। संपूर्ण निष्ठा के साथ मैं डॉक्टर के कामों में उनकी सहायता करूंगी और एक स्वास्थ्य मिशनर के रूप में खुद को स्वास्थ्य सेवा में मानव कल्याण के लिए समर्पित करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू विजया दीदी। दूसरों के लिए तकलीफ उठाती है, सेवा भाव से तत्पर रहती है पूरा वर्ष। मैं आमंत्रित करती हूँ मेडिकल वार्ड के सभी स्टाफ को, वे आए और अपना ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत करें। प्रार्थना मुझे मागणे मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे हीचा मुझी प्रार्थना। धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुने, एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुले, अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे। मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे हीचा मुझी प्रार्थना। होवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी, सूर्य सत्याचा उद्या उगमेला आहे खातरी, तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे। मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे
हीच आमची प्रार्थना. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले, पाऊले चालो पुढे जे थांबले ते संपले. घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लागणे. मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना न हेच आमचे मागणे. मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना. थैंक यू मेडिकल वार्ड। अब मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर मेट्रल से, वे आए और हम सभी को अपने शब्दों से प्रोत्साहित करें। आज का दिन में यहाँ इकट्ठे हुए पूरी हमारे नेट्स लोग के लिए मेरे तहे दिल से मैं सबको आभार प्रकट करती हूँ। सबको कंग्रेचुलेशन। और आज का दिन के बारे में बिना बोल के आपको सबको जानते हैं कि आज का दिन का विशेषता क्या है, सबको मालूम है। एक दिन में एक व्यक्ति से पूछा, आप कौन बनना चाहते हैं? उसने मुझसे बोला, मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है। तो मैं उनसे पूछा, अच्छा इंसान से आप क्या समझते हैं? तो उसने बताया, मेरे को सबसे पहले सिस्टर अच्छे इंसान मतलब मेरा मन में ये है दूसरों को अच्छा करुणा दिखाना, दूसरों का अच्छा प्यार दिखाना, दूसरों को सांत्वना देना, दूसरों को मदद करना। तो मेरे दोस्तों, आप लोग से भी मेरे अनुरोध ये है कि आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना। इसकी मतलब एक नर्स में ये पूरा गुण होना जरूरी है। तो जो कोई अच्छा इंसान बनते हैं वही को एक अच्छा सेवा कर सकते हैं। तो आज का दिन आपका जीवन में यही होना चाहिए। आप जो फील्ड चुना है, जो कुछ आप करते हैं, उसमें आपका प्यार का और करुणा का और दया का उसी को दिया को जलाएंगे तो आपका ये इधर का ये काम का बहुत शोभा देते हैं। तो आज अभी तक आपने ये हॉस्पिटल के लिए जो कुछ मदद किया है वो सब के लिए मैं आपसे आभार प्रकट करती हूँ। आपके बिना ये हॉस्पिटल कभी नहीं होते। एक पेशेंट का जीवन भगवान के हाथ में है, लेकिन अलग अलग हम हॉस्पिटल में आने पर हम ये बोलते हैं डॉक्टर के पास तो नहीं है, भगवान का पास में भी नहीं है, इससे बढ़कर एक नर्स का हाथ में है। अगर डॉक्टर अच्छा दवाई लिखने के बाद नर्स वो दवा फॉलो नहीं करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होते। तो एक डॉक्टर के लिए भी नाम कहाँ से आते हैं? एक नर्स द्वारा। अगर एक नर्स अच्छा काम करते हैं, उनकी ईमानदारी से काम करेंगे तो उन्हीं का पूरी शोभा डॉक्टर को मिलते हैं, अस्पताल को मिलते हैं। तो इसलिए आज ये दिन हम ये प्रतिज्ञा लेंगे, मैं जो कुछ काम कर रही है उसी में थोड़ी सी प्यार दिखाना, थोड़ी सी करुणा दिखाना, थोड़ी सी सेवा की मनोभाव से करेंगे तो हम सब मिलके करेंगे तो हमारी ये फील्ड में और बहुत लोगों को सांत्वना दे सकते हैं, बहुत लोगों को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर जी। अब मैं आदरणीय फादर जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हम सभी को अपने शब्दों से गाइड करें। मेरा मैसेज देने के पहले अपन एक छोटा सा गेम करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट का गेम है। तो हर वार्ड से जो अच्छा खेलते हैं ऐसा एक जन सामने आ सकते हैं खेलने के लिए, बैलून फोड़ने के लिए। हर वार्ड से एक कोई भी। OT से सीमा आए हैं, सर्जिकल वार्ड से जयश्री है, गायनिक से दीप्ति है और मेडिकल से सीमा है और ICU से हेमलता है। और ठीक है, आगे के सभी वार्ड से 1 2 3 4 5 6 7 वाले।
ठीक है, नहीं तो फिर इतने से भी अपन कर सकते हैं। सिस्टर अभी से बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे बस निकाल, टेबल पे टच नहीं है, टच नहीं मिलेगा। आप लोग सामने आ सकते हैं, टच से दूसरे किसी को लगाने के नहीं होता। सबको एक एक टच नहीं मिलेगा। ये सबको मिल गया, बलून भी मिल गया, टचर भी मिल गया। गेम कितना ही है, आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट के बाद में जिसके हाथ में बलून रहेगा वो जीतेगा। आपका टाइम अभी शुरू होता है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं, उधर नहीं जा रही, इसके अंदर ही करना। 40 सेकंड का तो हो गया। नमस्कार। तो सबसे पहले आज हमको मालूम है, आज मई 12 हम अंतरराष्ट्रीय नर्सेस डे मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे सभी नर्स लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। जैसे मैं हर साल बोलता हूँ, आप लोग इस हॉस्पिटल का बैकबोन है। इफ डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल, देन यू आर द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। कहा जाता है कि ईश्वर तो सभी जगह पे नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ की सृष्टि की। तो एक माँ के जैसे सबों को प्यार करने वाला, सबों की सेवा करने वाला हमारे सभी नर्स लोगों को सबसे पहले तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हम अपने आप के लिए तहे दिल से। और हमको मालूम है इस मॉडर्न मेडिसिन का जो पायनियर जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने एक बार बोला, एक नर्स का लाइफ कभी खत्म नहीं होता। A nurse's life is not finished, but she has to learn something every day. यानी कोई भी नर्स का जिंदगी यानी फिनिश नहीं होता है। फिनिश और कंप्लीट में क्या होता है, फर्क मालूम है क्या? हम इंग्लिश में बोलते हैं फिनिश को बोलते हैं और कंप्लीट को बोलते हैं। इसमें फर्क क्या मालूम है? मालूम है, बोलते हैं क्या है? मजाक में अपन बोलते हैं कि अगर एक आदमी को अच्छा बीवी मिल गया तो वो कंप्लीट हो गया, अगर अच्छा नहीं मिला तो वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो मजाक में बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे हॉस्पिटल के लिए फिनिश करने वाला लोग नहीं, लेकिन इस दवाखाने को कंप्लीट करने वाला लोग है। यानी आप लोगों की वजह से हॉस्पिटल कंप्लीट होता है, पूरा होता है, हॉस्पिटल सही तरह से चल सकते हैं। तो आज और एक बार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमको मालूम है हम सब अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम सवेरे 5 बजे उठना चाहते हैं, अलार्म लगाते हैं और टेक्नोलॉजी है तो अलार्म बजने के बाद में क्या रहता है, 2 ऑप्शन रहता है। 2 ऑप्शन कौन सा रहता है? एक तो स्टॉप करने का रहता है, एक तो स्नूज करने का रहता है। टेक्नोलॉजी तो होता ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं कि स्नूज करते हैं? हाँ, स्नूज करते हैं और 5 नहीं तो 10 मिनट के बाद में और बजता है, और स्नूज करता है, और उसके बाद में और 5 मिनट के बाद में और बजता है, स्नूज करते हैं। टेक्नोलॉजी है, आप बंद हो जाते हैं और हम 9 बजे आराम से उठ के आते हैं। यानी हम सब अपने जिंदगी में बड़े बड़े कार्यों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों को एक माजिक पेड़ बोलना चाहता हूँ, हमको अगर कुछ अच्छा हासिल करना है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ड्रीम बिग और स्टार्ट स्मॉल और एक्ट नाउ। 3 वर्ड है, ड्रीम बिग और
स्टार्ट स्मॉल और एक्ट नाउ। ड्रीम बिग बोले तो हमको जैसे हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, आप लोग ड्रीम द इम्पॉसिबल एंड अचीव द इनक्रेडिबल। यानी हमको इम्पॉसिबल को हमको सपना देखना है और उसको हासिल करने के लिए हमको काम मेहनत करना पड़ता है। तो हमारा ड्रीम कभी भी छोटा नहीं रहना चाहिए, हमारा ड्रीम हमेशा बिग रहना चाहिए। यानी ड्रीम बिग। और दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा क्या बोला? स्टार्ट स्मॉल। यानी हम सबको बेस्ट सेलर बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा भी पेपर में लिखने के लिए हम रेडी नहीं होता। यानी हमको बेस्ट सेलर बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी लिखने के लिए रेडी नहीं होता। सबको बॉडी चाहिए। आप लोग जो जेंट्स जो रहते हैं, सबको बॉडी चाहिए। वो भी कितने दिन में चाहिए? जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, जो जाते हैं मसल बनाने के लिए, तो सबको बॉडी चाहिए। वो भी कितने दिन में चाहिए? 3 दिन में चाहिए। 3 दिन में कोई मसल नहीं बनता। नहीं, सिर्फ आजकल तो सिर्फ जेंट्स नहीं, लेडीज भी जाते हैं, ठीक है। तो मसल बनाने के लिए, पेट कम करने के लिए। तो देखिए, तो एक दिन में होते हैं क्या? मेरे कहने का मतलब है कि उदाहरण है कि सबको ये सब चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? आज नहीं तो कल चाहिए, इससे कुछ होता ही नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? छोटे से शुरू करना चाहिए। और लास्ट में मैंने बोला एक्ट नाउ। यानी समय कब है एक्ट करने का? अभी है। यानी बड़े बड़े सपना देखते हैं, छोटे से शुरू करने के लिए भी रेडी हूं, लेकिन अभी शुरू नहीं करेंगे तो कभी भी शुरू होने वाला नहीं है। तो ये तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हमारा पायनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला, एक नर्स का लाइफ इज नॉट फिनिश्ड, शी हैज टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो हमको भी हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हर दिन सीखना चाहिए। और वो भी हमको ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा सीखेंगे। तो हमको कैसे सीखना चाहिए? थोड़ा थोड़ा हमको सीखना चाहिए, लेकिन सीखना आज से शुरू करना चाहिए। तो अभी हमने इसके पहले गेम खेला। गेम से आपको क्या मैसेज मिला? गेम से क्या मैसेज मिला आपको? मजाक में खेला, कैसे किया? सभी एक के पीछे दौड़ते रहते हैं, वही है क्या मैसेज? अपने बलून बचाने का कोशिश करना। मैंने कभी बोला है कि दूसरों को बलून फोड़ना है करके? मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला, आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ। 2 मिनट के बाद में जिसके हाथ में बलून रहेगा वो जीतेगा। क्या आप सब लोग नहीं जीत सकते थे? फिर क्यों नहीं जीते? मैंने आप लोगों को बोला 2 मिनट के बाद में जिसके हाथ में बैलून रहेगा वह जीतेगा। मैंने ये नहीं बोला कि एक दूसरे के बैलून को फोड़ने, मैं सिर्फ टाचने दी आप लोगों को, लेकिन फोड़ने के लिए नहीं बोला। मैं सिर्फ एक ही रूल बोला, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के बाद में जिसके हाथ में बैलून रहेगा वह जीतेगा। तो हम सब कह के लिए गया, एक दूसरे के पीछे दौड़ा। क्यों? एक दूसरे का बलून फोड़ने के लिए। ये हमारा गलत फहमी है। हमको जीतने के लिए दूसरों को हराने का कोई जरूरत नहीं है। मन में रखिए, हमको जीतने के लिए दूसरों को हराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपना काम बराबर करेंगे तो हम अपने जगह पे रहेगा। यानी अगर हम हमारा काम 100% ईमानदारी से करेंगे तो हम अपने जिंदगी में विजय को हासिल कर सकते हैं। हम सबके मन में ऐसा है कि एक दूसरे को हराना पड़ता है हमको जीतने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता। हम सब एक साथ जीत सकते हैं, यानी इसी को हम टीम वर्क बोलते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में हमको क्या करना चाहिए? एक दूसरे को हरा के हमको जीतने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ, उनके साथ रहते हुए हम सबको जीतना चाहिए। नहीं, हमें से बहुत सारे लोग शुभ चिंतक है, यानी दूसरों को शुभ देखते ही हम चिंता करना लग जाते हैं। यानी हम इतना शुभ चिंतक है कि दूसरों को शुभ देखते ही हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस नए सप्ताह के दिन मैं और एक बार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपकी सेवाओं के लिए, और शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फादर जी।
फादर जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमारे सभी नर्स को फूल देकर नर्सेस डे की शुभकामनाएं दें। तो इसका रिजल्ट भी अभी अनाउंस कर देता और उसके पहले धन्यवाद का एक शब्द विशेष रूप से हमारे लाभ के हर एक लोगों के लिए। तो उन्होंने आज के जो नर्सेस डे का जो प्रोग्राम है उनकी तरफ से नेतृत्व किया है, उन्होंने इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है और तो उनको ही हमने ये जिम्मेदारी दी थी, एक्सरे और लाभ के साथ में हमने दिए। तो एक्सरे और लाभ में जो भी काम करते हैं सभी नर्स लोगों को हम जोरदार से ताली बजाते हुए उनका धन्यवाद करेंगे और आप लोगों ने अच्छा किया भी, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन का रिजल्ट है, फर्स्ट कौन सा पोस्ट को मिला होगा आपके हिसाब से? बल्कि सर के जैसे नहीं बोलना सबको बल्कि सर अच्छा है करके उन्होंने सबको दे दिया, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं है इसलिए हम सबको फर्स्ट नहीं दे सकते। तो फर्स्ट है आप लोगों के हिसाब से कौन सा पोस्टर को होगा? आपने देखा होगा, नंबर नहीं देखा होगा, ठीक है। कौन सा? 6 नंबर को बोल रहे हैं। तो जैसे बताया करके फर्स्ट प्राइज गोज टू पोस्टर नंबर 6। किसका है वाला? अच्छा आपको वो करे, ठीक है। पोस्टर नंबर 6 बराबर है। तो सेकंड गोज टू, सेकंड के लिए तो बख्शिश तो लिए, लेकिन अब सेकंड को भी देंगे थोड़ा सा प्रोत्साहन करके, यानी इसका बख्शिश तो हम आज नहीं देंगे, बाद में देंगे। सेकंड कौन सा पोस्टर आया होगा? जैसे तुमका बोल दिया, बाकी लोग तो अपना तो बोल सकते हैं। पोस्टर नंबर 2 and second goes to poster number 2। तो विशेष रूप से सभी लोग जो भी इसमें भाग लिए हैं, इसलिए बोला कि सब जीतने के लिए नहीं, सबको अपन बख्शिश नहीं दे सकते हैं, तो कैसे है अपन को इसमें भाग लेना हुई काफी है। तो सभी लोग जो भी इसमें ये जो कंपटीशन में भाग लिए हैं, आप लोगों ने आपके काम के बीच में समय निकाल कर ये सब किए हैं, मुझे भी मालूम है, इसलिए तहे दिल से जो भी इसमें भाग लिए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और जो भी पार्टिसिपेट किए सभी को अभिनंदन भी करता हूँ। तो विशेष रूप से जो फर्स्ट सेकंड आए हैं पोस्टर नंबर 6 और पोस्टर नंबर 2 के लोगों को विशेष अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज मार्क डाले बलबीर सर, प्रतिमा और अपना अजिंक्य सर को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फादर। आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं विजया दीदी से निवेदन करती हूँ कि आइए और आभार प्रदर्शन। गुड मॉर्निंग। आप सभी को इंटरनेशनल नर्सेस दिन की शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन नर्सेस डे के रूप में मना रहा है। यह दिन उनके सेवा कार्यों का महत्व और समर्पण बयां करता है। यह दिन विश्व के अंत तक सेलिब्रेट होता रहेगा क्योंकि संपूर्ण नर्सिंग समुदाय और उनसे जुड़े सभी सदस्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आभारी हैं। उन्होंने नर्सिंग का जो बीज बोया था वह आज एक विशालकाय विश्व बन चुका है। जो लैंप में लेकर निकले थे उसका प्रकाश आज संपूर्ण विश्व में फैल चुका है।
सभी को कभी ना कभी नर्सेस की जरूरत पड़ती है। हम तो चाहते हैं हमारी जरूरत किसी को भी ना पड़े, परंतु जब कभी हमारी जरूरत होगी तो हम वचन देते हैं कि हम संपूर्ण हृदय से, ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना मार्गदर्शन, समर्थन और विश्वास हम पर बनाए रखें। हमारे सभी खामियों और त्रुटियों के साथ हमारा स्वीकार करते रहें। अब समय है धन्यवाद का। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस सेवा कार्य से जोड़े रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी आदरणीय डॉक्टर्सगणों को जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है, क्योंकि हमारे लिए उनकी उपस्थिति ही हमारा उत्सव है। हमारे प्यारे मेट्रन सिस्टर अनीता और सभी सिस्टरगणों का भी मैं थैंक यू करती हूँ। उनसे हमें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे लिए वे सब वैक्सीन का काम करते हैं। शुरुआत में चुपते तो है, परंतु भावी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू सिस्टर जी। हमारे व्यवस्थापक आदरणीय फादर कुरियन, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की योजना बनाई, यह कार्यक्रम सेलिब्रेट करना अपना कर्तव्य समझा, अपनी उपस्थिति में हमें सम्मानित किया। थैंक यू फादर जी। विशेष रूप से यहाँ लैब के स्टाफ को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने योजना के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ हमारा यह दिन यादगार बनाने के लिए मेहनत की। सब डेकोरेशन, बलून, बोर्ड, टेबल की अरेंजमेंट कराने के लिए आधी रात तक काम किया। लैब के इंचार्ज जयंती दीदी, लिंसी दीदी और विशेष रूप से सभी लैब स्टाफ को, प्रतिमा को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमेशा ही हम पर विश्वास बनाए रखने वाले हमारे सभी कर्मचारी वर्ग, हमारे मौसी लोग, भैया लोग, इनको भी धन्यवाद। हमारी प्रशंसा करने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमारे प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी फार्मेसी स्टाफ, एक्सरे स्टाफ, बिलिंग स्टाफ, डायलिसिस स्टाफ, रजिस्ट्रेशन स्टाफ, उपस्थित पेशेंट और उनके रिलेटिव्स और इस कार्यक्रम में सहभाग लिए प्रत्येक सदस्य को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।